सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 66। आज हम सुनेंगे हनुमान जी का काल को पकड़ना और सीता जी से विदा लेना। तो जब लंका में आग लगने लगी तब हाहाकार निहारी है, गरज उठा 10 मात, होठ काट दांत से बीमीजे दोनों हाथ। बलवानों को बलहीन समझ भ्रकुटी कराल कर ली अपनी, फिर आंख उठाई गगन और पुतली विशाल कर ली अपनी। क्रोधान्वित नेत्र दशानन के जैसे ही ऊपर उठते थे, उडगण यम इंद्र कुबेर वरुण रवि शशि के छक्के छुटते थे। वह बिजली थी उन आंखों में, अंबर पर घिर आए बादल, कड़कड़ सा भीषण शब्द हुआ, जल अंधा धुंध लाए बादल। जब आग लगने लगी सारी उसमें लंका में, तब रावण ने इतना क्रोधित होकर ऊपर देखा कि बादल आ गए और बरसात की तैयारी हो गई। संकेत मात्र से काम हुआ, आयोजन हो तो ऐसा हो। इतना ज्ञान था, इतना कुछ उसने रावण ने सिद्ध कर रखा था। संकेत मात्र से काम हुआ, आयोजन हो तो ऐसा हो, यदि शासन हो तो ऐसा हो, अनुशासन हो तो ऐसा हो। लेकिन होता क्या है, दुर्दिन में होता नहीं कोई सिद्ध उपाय, देता है प्रतिकूल फल सीधा भी व्यवसाय। जब बुरे दिन आते हैं तो जो सीधे काम होते हैं उनके परिणाम भी उल्टे होने लगते हैं। ईश्वर की माया अद्भुत है, होनी का खेल निराला है, भगवान राम ही जब रूठे तब कौन बचाने वाला है। तो क्या हुआ, जिस समय अग्नि में जल पहुंचा तो फल विपरीत लगा फलने। जब आकाश बरसने लगा और जहां आग जल रही थी वहां पे गिरने लगा तो क्या हुआ, जिस समय अग्नि में जल पहुंचा तो फल विपरीत लगा फलने। घी का सा काम किया जलने, वह आग लगी दूनी जलने। मानो आकाशी झरने से पावक की धार झर रही थी, या उधर अशोक वाटिका में तप्तात्मा काम कर रही थी। तप्तात्मा कौन? सीता जी। या उधर अशोक वाटिका में तप्तात्मा काम कर रही थी। बालों को खोले हुए सिया कहती थी लज्जा जाए नहीं, ज्वाला मैया मेरे सुत पर देखना आँच कुछ आए नहीं। उधर सीता जी भी अग्नि माँ को मना रही थी और कह रही थी कि मेरे लाल पर, हनुमान जी पर कोई आँच आनी नहीं चाहिए। ये देख प्रकृति का चमत्कार अंजनी लाल हर्षा उठे, हनुमत को जब हंसते देखा रावण राजा खिसिया उठे। बोले क्या जाता रहा मेरा शासन काल, बंदी गृह से काल को लाओ अभी निकाल। जो काल होता है उसको भी रावण ने बंदी गृह में बंद कर रखा था। ओ काल कहाँ तू बैठा है, कुछ कार्य नहीं कर सकता है, लंका में आग लग रही है तू खड़ा खड़ा मुंह तकता है विपत काल अति काल न कर, शीघ्र झपट कर बाहर को। कि ये विपत्ति का काल है, इसमें तू देर न कर। है विपत्ति काल अति काल न कर, शीघ्र झपट कर बाहर को। मैं आज्ञा तुझको देता हूँ, भक्षण कर ले इस वानर को। जिस भांति मदारी के भय से कपिनाना करतब करते हैं, त्यों ही प्रताप से रावण के यम और काल भी डरते हैं। अति कुपित देख 10 कंधर को, कंपित सा हो वह काल गया, फिर प्रलय काल की भांति झपट बजरंग बली पर तत्काल गया। कह कर जय रघुराज की बोले अंजनी लाल, तुझको ही कहते हैं क्या जग में काल है काल। बजरंगबली जय रघुराज की, जय श्री रामचंद्र जी की बोल के और उससे पूछते हैं काल से, तुझको ही संसार में कहते हैं क्या काल। तू लोक जीत तू भुवन जीत, जग जीत बखाना जाता है, पर यह शरीर है रामदास
जो काल जीत कहलाता है। मैं महाकाल हूँ अरे काल, तुझ कराल को विकराल हूँ मैं, जिसके अधीन है शक्ति तेरी, उस महाशक्ति का लाल हूँ मैं। ये कह झपट से यह कह झपट से झपट पड़े उस क्रूर काल को क्षण भर में। हनुमान जी ने उसको काल को पकड़ लिया। ये कह झट से झपटे पकड़ा उस क्रूर काल को क्षण भर में, जो बाल काल में ले छलांग था धरा दिवाकर को कर में। जैसे बचपन में हनुमान जी ने दिवाकर को, सूर्य को अपने हाथ में रख लिया था, अपने मुंह में रख लिया था, वैसे ही काल को पकड़ लिया। त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, हिल गया इंद्रपुर ब्रह्मासन, कैलाश शिखर पर डोल गया कैलाशनाथ का योगासन। घर घर दर धन नभ जल थल में, खलबल हुई नभ मंडल में, वरुण कुबेर धरणी सुमेर कंपित, सब जग थरर। सारे में सारा कुछ कांपने लगा। तो इंद्रादिक सब देवता हो अत्यंत उदास, आए करने प्रार्थना महावीर के पास। जब हनुमान जी ने काल को पकड़ लिया तो सारे देवता आ गए उनके पास प्रार्थना करने। बजरंग बली हो जाओ शांत, सुरगण सब विनय कर रहे हैं, प्राकृतिक खेल मिट जाएगा, इस कारण देव डर रहे हैं। जब काल को ही समाप्त कर दोगे तो जो प्रकृति में नियम बना रखे हैं वो सब उलट पुलट हो जाएंगे। लंका को फूंको छार करो, कंचन के कोठे तोड़ो तुम, पर वीर हमारा आग्रह है, इस समय काल को छोड़ो तुम। लंका का चाहे जैसा हाल कर दो पर इस समय काल को छोड़ दो। छोड़ दिया हनुमान ने अपने कर से काल, देख दशानन और फिर गरजे आंख निकाल। इतने में लंका को देखा तो वह अत्यंत चमकती थी, ज्वाला ज्यों ज्यों बढ़ती जाती त्यों त्यों ज्योति दमकती थी। आंखों में खटका स्वर्ण तेज, सोचा परिणाम लपट का है, जा पहुंचे तभी सुरंगों में, देखा कोई मुर्दा लटका है। नीचे सिर ऊपर पग उसके, सांकल से जकड़ी बाहें थी, फिर देखा मुर्दा जिंदा है, धीमी धीमी कुछ आहें थी। हनुमान बजरंगबली सोने के तेज को देखकर, आग में सोना तेज होकर चमक रहा था, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो एक सुरंग में जाते हैं जहाँ पे उन्हें ये सब दिखता है। फिर देखा मुर्दा जिंदा है, धीमी धीमी कुछ आहें थी। कर मुक्तु से बजरंगी ने भय तजो और हो शांत कहा, तब सावधान हो उसने अपना सारा वृतांत कहा। बजरंगबली ने उनको खोल दिया और कह दिया अब तुम डरो मत, शांत हो जाओ। तब सावधान होकर उसने अपना सारा वृतांत कहा। धन्य आपको आपने जीवन किया प्रदान, नाम शनिश्चर दास का सुनिए दया निदान। वो शनिदेव महाराज थे जिन्हें रावण ने इतनी बुरी दशा में बांध रखा था। मैं अपना फल बतलाने को 10 मुख के सम्मुख आया था। जब रामचंद्र जी से बैर कर लिया था तब शनिदेव महाराज रावण को समझाने आए थे। मैं अपना फल बतलाने को 10 मुख के सम्मुख आया था, आ गई 7.5 तुझ पर, यह मैं बतलाने आया था। सुनते ही वह तो भभक उठा, आंखों को मुझ पर लाल किया, पहले तू भोग 7.5, यह कह बंदी तत्काल किया। अब तुमने जो उपकार किया उसका है प्रति उपकार नहीं, कुछ सेवा लो आभारी से तो अधिक रहेगा भार नहीं। अब कहते हैं शनिदेव कि तुमने मुझ पे जो उपकार किया है उसका मुझसे थोड़ी सेवा ले लो तो मुझ पर भार अधिक नहीं रहेगा। यह सुन बोले महावीर, यदि सचमुच तुम ही शनैश्चर हो तो आओ थोड़ा काम करो, जिसका प्रभाव लंका पर हो। इस चमक दमक की नगरी पर कुछ अपनी दृष्टि फिराओ तुम,
सचमुच है दशा तुम्हारी, तो कंचन को लौह बनाओ तुम। तो ये जो सारा सोना है, सोने की नगरी है, इसको लोहा बना दो। दृष्टि शनिश्चर की पड़ी, छाया तिमिर अपार, लंका काली पड़ गई, गरजे पवन कुमार। यूं उलट पलट पूरी दहन किया, मदचूर कर दिया रावण का, संपूर्ण नगर को फूंक दिया, घर छोड़ा एक विभीषण का। सोने की भस्म बना करियो, कुछ कुछ अलसाए लगे बलि, कूदे तत्काल समुद्र मध्य, निज पूंछ बुझाने लगे बलि। पूंछ बुझा श्रम दूर कर ले छोटा आकार, पहुँचे माता के निकट श्री वायु कुमार। फिर बोले अब चित्त उचटता है, अतएव विदा करिएगा माँ। फिर दोनों हाथ कृपा का इस सर पर चलती विरियां धरिएगा माँ। प्रभु ने जैसे मुद्री दी थी, चिन्ह मात भी निज कर से दें। जैसे श्री रामचंद्र जी ने मुझे अंगूठी दी थी, वैसे ही अपने हाथों से आप भी मुझे कुछ दीजिए। संदेश कहें जो कहना हो, कह दूंगा सब श्री रघुवर से। इन वचनों से मात को हुआ पूर्ण आनंद, दिया पुत्र हनुमान को आशीर्वाद तुरंत। बोली लो मेरी चूड़ामणि, उनके चरणों में रख देना, कर जोर ओर से मेरी फिर इस भांति निवेदन कर देना। कर्तव्य समझ कर वे अपना मेरा संकट संवरण करें। जो बाण जयंता पर छोड़ा, वह कहाँ गया फिर ग्रहण करें। यदि 1 मास के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे, तो कह देना जतला देना, फिर मुझे न जीती पाएंगे। बलवीर उधर तुम जाते हो, क्या पता इधर पर क्या होगा। सांत्वना मिली थी कुछ तुमसे, फिर वही रात दिन रोना है। पर क्या करिए परवस्था है, इस कारण धीर धर रही हूँ। छाती पर पत्थर सा रख कर तुमको विदा कर रही हूँ। ढाढ़स देकर शांत कर, समझा कर बहुबार, विदा हुए आशीष से ले श्री अंजनी कुमार। चलते चलते ऐसे गरजे, जब चलने लगे तो एक बार फिर तेज गर्जना हनुमान जी ने कर दी। चलते चलते ऐसे गरजे, फट गए कलेजे असुरों के, वह प्रलय मेघ सा शब्द हुआ, गिर गए गर्भ निश्चरियों के। सुन अट्टहास का विकट शब्द, पृथ्वी पहाड़ तक डोल उठे, पहचान घोष बजरंगी का, इस पार की सिगण बोल उठे। उनके जो अट्टहास की गर्जने की आवाज थी वो इतनी तेज थी कि समुद्र पार जो उनके साथी रुके हुए थे उन तक भी वो आवाज पहुंच गई। तो वो क्या कहते हैं, जब आवाज की हनुमान जी की आवाज सुन लेते हैं तो, अरे हनुमत का आगमन है गगन कांप रहा है, हनुमत का आगमन है गगन कांप रहा है, कपिराज की है गर्जना बन कांप रहा है। आकाश में पाताल में कैसी दहाड़ है, वह घोष घोष है कि भुवन कांप रहा है, वह घोर घोष है कि भुवन कांप रहा है। पहुंचा जहां पे शब्द ये छक्के छुड़ा दिए, जहां जहां भी आवाज गई वहां पे डर गए लोग। पहुंचा जहां पे शब्द ये छक्के छुड़ा दिए, दिग्गज समेत नाग खफन कांप रहा है, दिग्गज समेत नाग कफन कांप रहा है। मर्यादा तजी सिंधु ने गिरि डोल रहा है, सिंधु ने जो सागर था, समुद्र था, उसने भी अपनी मर्यादा तज दी, पानी जहां तहां को तेज उछालों से बह निकला। मर्यादा तजी सिंधु ने गिरि डोल रहा है, मुँह चूम झूम झूम पवन कांप रहा है। बजरंग आ रहे हैं जय हो के राधे श्याम, बजरंग आ रहे हैं जय हो के राधे श्याम। यह वह है जिनके नाम से रन कांप रहा है,
हनुमत का आगमन है गगन कांप रहा है, हनुमत का आगमन है गगन कांप रहा है। और इसी के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे रामादल में आकर हनुमान जी का रामचंद्र जी को सीता जी का हाल सुनाना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जयकारा वीर बजरंगी का, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय सियावल रामचंद्र की जय हो।